थी। आज हमारा दिल्ली में एक इवेंट था, तो वहां बहुत लोग बारिश के डर से नहीं आए, लेकिन फिर भी हमारे एकदम हॉल फुल थे। तो हमें एक चीज समझ में आ गई ना कि वेस्टेज क्यों करना है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन से हमारी जर्नी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो मैं आपको, क्योंकि मैक्सिम जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वही आज होंगे, तो वेस्टेज हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, तभी जाके हमें खुशियां मिलेंगी। और जो एक कंपनी में बहुत सारी पॉइंट जो होने चाहिए वो सब हमारी वेस्टेज के अंदर है। आज मैं बहुत सारी कंपनियों को देखता हूँ, पुरानी कंपनियां भी हैं, उनमें बहुत डिस्टरबेंस है। कुछ कंपनियां 90 दिन में 4-4 बार प्लान चेंज कर देती हैं, किसी की प्रोडक्ट रेंज में प्रॉब्लम है, किसी की किसी चेंज में, किसी की मैनेजमेंट में। लेकिन हम इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके सारे पॉइंट में आपको बेस्ट टिक लगेगा। मैनेजमेंट हमारे से बेहतरीन मैनेजमेंट किसी कंपनी की नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं कि 22 साल के मेरे करियर में 9 साल हो गए मुझे वेस्टेज में काम करते हुए, इतनी शानदार मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी। हर आदमी के लिए अवेलेबल है, हर पॉइंट पे डिस्कस करना चाहती है, और पूरे इंडिया में एक ऐसा ऐसा एक माहौल बना दिया है कि और कोई कंपनी को बना नहीं पाई। और मैं आज भी बोल रहा था कि अगर वेस्टेज में आदमी करोड़पति नहीं बन पाया ना, तो उसकी कहानी बनेगी, वो बनेगी असफलता की कहानी। क्योंकि इस सिस्टम में भी अगर वो सफल नहीं हो पाया तो कहां पे सफल होगा। एक ऐसा मार्केटिंग प्लान जो मैं बता रहा हूँ, बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग प्लान है। इससे अग्रेसिव मार्केटिंग प्लान नहीं हो सकता। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। मैं ऑफिस से आया, आते ही मैंने अपना शेक लिया, शेक मिक्स, और साथ में फाइबर, और फाइबर के साथ सीएमडी। ये आते ही आपका डिनर रेडी है। एक बेहतरीन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ट्रेनिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ हमारी कंपनी के अंदर है। और ये जो तीनों लोगों का जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो बहुत ही अलग है। और 2 जून की तैयारी अभी वेस्टिज कर रही है। 2 जून नहीं, इस बार आपको 1 जून को ही सारी चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि संडे का दिन है 1 जून को, और 1 जून को ही दिल्ली में बहुत बड़ा सेमिनार है। वेस्टिज हमेशा एक विजन पे काम करती है। बाली सर का विजन है कि 2030 तक लगभग 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना है वेस्टिज को। 30 देशों में वेस्टेज होगी, 10,000 करोड़ का टारगेट है। एक बेस्ट मार्केटिंग प्लान हमें दिया कंपनी ने, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमें दिया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, आज मेरी विकास रहेजा जी से बात हो रही थी, तो वो लुधियाना में थे परसों। वेस्टेज अवार्ड फंक्शन है लुधियाना में। कंपनी की पूरी इवेंट मैनेजमेंट टीम लुधियाना में गई हुई है। अनिल बलान जी हैं जो इवेंट मैनेजमेंट टीम के हेड है। यानी एक एक चीज का इतनी बारीकी से ध्यान रखते हैं कि जो लीडर है ना, वो राजाओं की तरह जाता है इस इवेंट के अंदर, हाथ हिलाता हुआ। उसके लिए शानदार सोफे तैयार होते हैं, फ्रंट रो की तैयार होती है, ट्रॉफियां कम से कम 300 350 ट्रॉफी लुधियाना में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कम से कम 600 ट्रॉफी थी पुणे के अंदर, 22 या 25 तो नए क्राउन थे पुणे के अंदर। तो ये जो सिस्टम कंपनी ने क्रिएट कर दिया, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास है, आज हमारे पास चाहे इंटरनेशनल ऑफिस हो, वेयर हाउस हो, फैक्ट्री हो, सब कुछ आज हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, जो लीडर होता है ना, उसको फ्रंट में आके लीड करना है, और सारा खेल है माइंडसेट का। आज भी मैं एग्जांपल दे रहा था कि जो हमारे ड्रीम है ना, और जो हमारी चाहत है, जो हमारी सोच है, वो है फुटबॉल की तरह। हमें चाहिए बहुत कुछ, लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो हम मेहनत करते हैं ना, वो करते हैं क्रिकेट बॉल की तरह। आप याद करके देखो कि हर इंसान जिंदगी में चाहता है बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, फॉरेन ट्रिप हो, सब कुछ उसको मिले। लेकिन जो मेहनत करता है, इवन अपनी हेल्थ को लेके भी, हर इंसान चाहता है कि उसकी बेस्ट हेल्थ हो, कोई भी बीमारी उसके घर में ना हो। हर आदमी सब कुछ बेस्ट चाहता है, लेकिन वो अपनी हेल्थ के लिए भी मेहनत क्रिकेट बॉल की तरह करता है, हेल्थ फुटबॉल की तरह नहीं। अच्छी हेल्थ चाहिए, मेहनत नहीं करेगा। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो 90-90 दिन का प्लान बनाइए और उसको अचीव कीजिए। 90 डेज का प्लान बनाइए, उसको अचीव कीजिए, फिर 90 डेज का प्लान बनाइए, फिर उसको अचीव कीजिए। तो आज मैं आपको एक
ट्रेनिंग करने वाला हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट ट्रेनिंग है, क्योंकि आज से हम रात को, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से, 1 महीने से, हमने अप्रैल में नहीं किया, मार्च में तो किया था, 1 महीने से मुझे इतने मैसेज आए हैं कि सर रात की मीटिंग शुरू करवा दो। तो आप सबकी डिमांड पे आज से हम रात की मीटिंग शुरू कर रहे हैं, और ये डेली डोज आपको, डेली ट्रेनिंग का डोज हर रोज मिलेगा 8:45 पे। और मैं बता दूं कि रोज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपना बेस्ट डायरी पेन, और सुबह 6:40 पे आपको रोज डेली डोज मिल रहा है। सुबह अपनी हेल्थ के लिए आप सुबह ज्वाइन करते हैं, और आपको बेहतरीन जो हमारे एक्सपर्ट लीडर हैं, जो कोच हैं, वो एक्सरसाइज करवाते हैं, और डेली 15 मिनट का टॉपिक भी सुबह भी होता है। तो रोज सुबह भी आपको एक ट्रेनिंग का डोज मिलेगा, और रात को भी आपको डोज मिलेगा, और दिन में आप काम करेंगे तो आपकी जिंदगी सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी, रात के 10 बजे तक चलेगी। और जब आप इस माहौल में काम करेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए, तो हम 90 डेज में क्या क्या चीजें आपने करनी है, क्या क्या सीखना है, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीजें आपने इस 90 डेज में करनी है। हमारी जो लाइफ है ना, ये 200 साल की नहीं है, बड़ा गिना चुना हमें टाइम मिला है। तो आज आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको 11 जो आदतें हैं उनके बारे में बताने वाला हूं, और ये बहुत ही मेरी फेवरेट है। सबसे पहली चीज, लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसको पहले आप विजुलाइज कीजिए। हर रोज जो आपके ड्रीम है, मैंने बहुत सारे ड्रीम देखे अपनी लाइफ में, बहुत सारे पूरे हुए, और कुछ ऐसे भी हैं जो भी पूरे होने हैं, लेकिन मैं उनको विजुलाइज करता रहता हूं। और अभी आने वाले कुछ महीनों में मेरा एक और ड्रीम पूरा होने वाला है, जो बहुत मुश्किल था, जब पूरा हो जाएगा, अभी 3-4 महीने पूरा होने में, फिर मैं आप सबको बताऊंगा। तो लेकिन उसके पूरा होने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन मैंने कोशिश की, और फाइनली वो ड्रीम पूरा हुआ। और मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी मुझे 10 साल से पसंद थी, और मैं 10 साल से, और जिसके पास थी वो उसको बेच नहीं रहा था, और 10 साल में मैं 10-15 बार पूछ चुका था, लेकिन अभी वो खुद मेरे पास आया, और अभी हमारी बातचीत चल रही है, तो शायद जल्दी वो बात बनेगी। तो 10 साल से मैं उसको विजुलाइज कर रहा था कि यार ये जगह अगर मेरे पास होगी ना तो मजा आ जाएगा, और मैं उसको विजुलाइज कर लेता था। और फाइनली पावर ऑफ विजुलाइजेशन है, समय लगेगा, अगर आपके सपनों में दम है, अगर आप कोई चीज विजुलाइज कर रहे हो, तो वो खुद चल के आपके पास आएगी, खुद चल के। तो उसकी आप माइंड में पिक्चर बनाइए, उसके आप अपने घर में विजन बोर्ड बनाइए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनको विजुलाइज करते हैं। अपने सपनों को देखिए, क्योंकि फील एंड एंजॉय द सक्सेस। जब तक हम सक्सेस को फील नहीं करेंगे और एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। और यू आर यूजिंग द पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में ना बहुत काम करता है। और जिस दिन आपका ये वाई क्लियर हो जाएगा कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, और आपको बनना पड़ेगा सेल्फ मोटिवेटेड पीपल आर ऑलवेज फास्ट अचीवर। तो आपको एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक, आज मैं दिल्ली ऑफिस में भी लोगों को बता रहा था कि हम क्यों एक काम को लगातार नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरा आदमी आपको मोटिवेट कर रहा है। जब तक दूसरा आदमी आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आपकी लिमिटेड लाइफ है उस काम में। जैसे जिस दिन कोई सुबह आपको मोटिवेट कर रहा है, सुबह उठो, सुबह वो करना अच्छा होता है, सुबह की मीटिंग में आना अच्छा होता है, और आपके अंदर से फील नहीं आया, तो आप सुबह उठोगे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर आप सो जाओगे। आप लगातार कोई काम सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि यस मुझे काम करना है। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, तो आप वो काम नहीं कर सकते। आज मैं लगभग 15-16 घंटे इस टाइम में काम कर रहा हूं, क्योंकि 3 जनवरी को मेरे अंदर वो फीलिंग आई कि मैं 1000 दिन इस बिजनेस में पूरे जुनून के साथ काम करने वाला हूं। आखिरी बार 2006 से पहले मैंने शायद, जब मैं स्ट्रगल करता था, तब 10-15 हजार स्टेप एक महीने में किए होंगे। पिछले 15 साल से मेरी फैमिली मुझे कोशिश कर रही है कि मैं सुबह उठूं और
वॉक करूं, एक्सरसाइज करूं, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैंने पिछले 15 साल में कम से कम 30 बार कोशिश भी की सुबह उठने की, 30 बार कोशिश की। 4 या 5 दिन में जाता था, फिर गिव अप, फिर 4-5 दिन जाता था, फिर गिव अप। आज मेरा 35वां दिन है, और ये काम मैंने, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में आज तक किया। 35 दिन लगातार 10,000 से ज्यादा स्टेप मैंने किए, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज आई, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मेरे अंदर से आवाज आई, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड पीपल आर ऑलवेज फास्ट अचीवर। और अगर आपको बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बनना पड़ेगा। जिस चीज की आपके अंदर से आवाज आ जाएगी ना, उस काम को आप किसी भी हद तक जाके करोगे। और एक बार सफलता पाने के लिए जब आपके अंदर से आवाज आएगी, तो आप देखोगे कि आप उस काम को भी बहुत शिद्दत के साथ करोगे। अब दूसरी हैबिट क्या है? जब पहली हैबिट आपकी पावरफुल होगी तो दूसरी अपने आप होगी। हमारे बिजनेस में 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन वो 100% यूजर नहीं है। अपने प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। जहां भी आप जाओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी। और जो हम 100% यूजर बनेंगे, तो हमारी कंसिस्टेंसी भी होनी शुरू हो जाएगी। और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? वो हमारी फाउंडेशन हमारे बिजनेस की, और इसको डुप्लीकेट करना काफी आसान है। अब तीसरी हैबिट, जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, जो 100% यूजर है, सुबह जब मैं उठता हूं तो उठते ही मैं फ्लेक्स ऑयल लेता हूं। सुबह उठते ही मैं लीवर हेल्थ भी सुबह ही खा लेता हूं। तो सुबह मेरी दिन की शुरुआत होती है फ्लेक्स ऑयल से, सुबह मेरी दिन की शुरुआत होती है लीवर हेल्थ से। और उसके बाद साथ में मैं 1 लीटर सीएमडी का पानी पीता हूं। तो ये मेरा रूटीन है सुबह का। यानी मेरी सुबह मेरे वेस्टेज के प्रोडक्ट से सुबह की शुरुआत होती है। जब आदमी बाथरूम में जाता है तो टूथपेस्ट सिर्फ गैनो टूथपेस्ट होनी चाहिए, बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है। नहाने के टाइम पे वेस्टीज का शैम्पू होना चाहिए, वेस्टीज का फेस वॉश होना चाहिए, वेस्टीज का साबुन होना चाहिए, वेस्टीज का डियो होना चाहिए। अब तो वेस्टीज के परफ्यूम भी आ गए हैं, जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। फिर राइस ब्रान ऑयल का खाना, और ब्रेकफास्ट में तो हम शेक ही पीते हैं। तो उसके पहले अपनी वेस्लिम टी। यानी आप अगर 100% यूजर हो, तो आपके 500,000 पीवी तो घर में ही हो जाएंगे। और जब आप यूजर हो तो ही आप कस्टमर बना सकते हो। अगर आप 100% यूजर नहीं हो तो आप कस्टमर नहीं बना सकते। और जब आप लोगों को आप प्रोडक्ट शेयर करोगे तो आपके इजिली 10 से 15 कस्टमर बन जाएंगे, और यहीं से आपका इजिली साइड वॉल्यूम भी हो जाएगा। फिर आप स्पेशल काम कर सकते हो हमारे वेलनेस कोच बन के, मिशन सीएमडी और वेस्लिम के ऊपर। 1,000 पीवी बड़े आसानी से, ऐसे चुटकी बजा के 1,000 पीवी हो सकते हैं वेस्लिम से और सीएमडी से। तो इसके लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ओबेसिटी के ऊपर भी काम किया जा सकता है। अब आपको, जैसे आज मैं बता रहा था कि एक आदमी को कामयाब होने के लिए 10,000 घंटे 1,000 दिन में काम करने होते हैं। 10,000 घंटे 1,000 दिन में, 10 घंटे रोज जब वो आउटपुट देगा, और 100 एक्टिविटी वो महीने में उसे करनी है, 100 एक्टिविटी, जिसमें बीएमआई भी हो सकती है, जिसमें प्लान भी हो सकता है, जिसमें मीटिंग अटेंड करना भी हो सकता है। जो आदमी 100 एक्टिविटी करता है ना एक महीने में, उसको सफलता मिलती है। उस 100 एक्टिविटी में 100 बीएमआई उस 100 एक्टिविटी में हो सकती हैं, 30 प्लान शो करने हैं, वो भी उस 100 एक्टिविटी में हो सकती हैं। ये रोज रात को 30 दिन लगातार जूम मीटिंग करनी है, ये भी उसके अंदर हो सकती है। तो आपकी वो एक्टिविटी, जब आप वो एक्टिविटी करोगे तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो जब आप 30 प्लान महीने में दिखाओगे, क्योंकि हमारा बिजनेस नए लोगों का बिजनेस है। अगर नए लोग नहीं आएंगे ना, तो वो कहते हैं रुके हुए पानी में तो बदबू आने लग जाती है, पानी चलता रहना चाहिए। नए लोग हमारे बिजनेस की बैकबोन है। और नए लोग कब आएंगे? जब आप प्लान दिखाओगे। जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे, नए लोग नहीं आएंगे। ये साइकिल का फोटो ले लो, यही हमारे बिजनेस है। वीएमसीएम बनना है ना, तो ये आपने काम करना है लगातार। वीएमसीएम बनने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम, अगर आप आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, डबल क्राउन डायरेक्टर हो, ब्रोंज डायरेक्टर हो, 5%er हो, सबको ये साइकिल चलाना है।
ये साइकिल आप चलाओगे, द प्रोस्पेक्टिंग साइकिल। ये साइकिल जिसने चलाना सीख लिया, सबसे पहला लिस्ट बनानी है, दूसरा काम क्या है, कॉन्टेक्ट करना है, इन्वाइट करना है, प्लान दिखाना है, और फिर फॉलो अप करना है। जब आप फॉलो अप करोगे तो वहां से दो चीजें निकलेंगी। आप, बहुत लोग कहते हैं सर मुझे, बहुत लोग मना करते हैं, बिल्कुल वो सही कहते हैं, लोग मना करेंगे। जो मना करेंगे उनको अपने कस्टमर बनाना है, जो यस करेंगे उनको सीधा ज्वाइन करवाना है। क्योंकि मना करने वालों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए स्टार्टिंग में आपके कस्टमर ज्यादा बनेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर कम बनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप नहीं करते। प्लान दिखाते हैं, जब वो जो आदमी मना कर देता है उसे प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करते, उससे कस्टमर नहीं बनाते। ये साइकिल जब लगातार चलेगा, और फिर क्या होगा, जो आपके कस्टमर हैं वही आपके फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, यानी वही ज्वाइन करेंगे। और ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे आपको नई टीम बनानी है, लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए, प्लान दिखाइए, फॉलो अप कीजिए। इसी साइकिल से आपकी नई नेटवर्क डेवलप हो जाएंगे। और ये बेस्ट साइकिल है, और ये इसी साइकिल से मैं 22 साल से काम कर रहा हूं। इसी साइकिल में दुनिया में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, और यही साइकिल पिछले 50 साल से डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड वाइड काम करता है। उसके बाद आपने क्या करना है, पांचवी हैबिट, रीड ए बुक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट ए डे। हर रोज 30 मिनट आपको बुक पढ़नी है। आपको आयुर्वेदिक बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई वेट मैनेजमेंट के ऊपर कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप डायबिटीज के ऊपर बुक पढ़ सकते हैं। अभी हमारे मोहसिन जी को मैंने एक बुक रिकमेंड की थी डायबिटीज के ऊपर, और मोहसिन जी ने इतनी नॉलेज ले ली। कल रात को ना, आप सुनो, मोहसिन जी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट की, सर 3 तारीख को आप जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम करते हो, सोचो 10-10 10.5 जिनका HbA1c है ना, वो रिवर्स कर दिया मोहसिन जी की ट्रेनिंग ने और हमारे वेस्टिज के प्रोडक्ट ने। तो जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है मोहसिन जी का, वो कल 8:45 पे मोहसिन जी आपको बताएंगे। और आप नोट्स बनाना, पेन का कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि रोज जो हमारा लीडर आएगा ना 8:45 पे, वो आपको इतना ज्ञान देके जाएगा, इतना ज्ञान देके जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वो कैप सीखने वाली होनी चाहिए। तो कल आप बाकी लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो कि आप आइए, और जिनको डायबिटीज है उनको तो सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। तो ये जो रीडिंग हैबिट है ना, ये आपके माइंड को पॉजिटिव बनाती है, और यही आपका जो ओवरऑल कमिटमेंट है उसको भी इंक्रीज करती है, नॉलेज भी बढ़ती है। अब आपको रोज 15 मिनट वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे जाके, 3-3 मिनट की ना बहुत सारी वीडियो है वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे। आपने, किसी ने मेरे को बोला सर फुट पैच कैसे लगाना है, मैं वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे गया, फुट पैच की वीडियो भेज दी। क्रिल के बारे में पूछा, मैं वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे गया, क्रिल की वीडियो भेज दी। CMD के बारे में किसी ने पूछा, मैं वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे गया, 2.5 मिनट की CMD की वीडियो है वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के काम क्या है, 3 मिनट की 5 वीडियो आप सुनोगे तो 15 मिनट पूरे होंगे। और वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे 1,000 से ज्यादा, लगभग 2,000 या 2,500 वीडियो है वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे। रोज आपने तो छोटी वीडियो सुननी है 15 मिनट की, और 15 मिनट की वीडियो रोज आप सुनोगे। सुबह 15 मिनट का सेशन तो हमारा होता ही है, वो सुबह 15 मिनट का सेशन आप शुरू सुनोगे, रात को 1 बजे का सेशन शुरू सुनोगे, तो आपका माइंड रिफ्रेश होता रहेगा, आपको नई नई नॉलेज मिलती रहेगी। तो आपका उसके बाद जो अगली हैबिट है, कोई भी मीटिंग सेमिनार आपने मिस नहीं करना। क्योंकि मीटिंग सेमिनार एक अंगीठी की तरह होता है, और हम एक कोयले की तरह होते हैं, और जब कोयला अंगीठी में होता है तो जलता रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर आ जाता है और राख हो जाता है, कोई उसे मसल के चला जाता है। अगर आपके एरिया में कोई भी मीटिंग है ना, चैंपियंस डे है, CNT है, VIP है, VLC है, हेल्थ वर्कशॉप है, अवार्ड फंक्शन है, परसों लुधियाना में अवार्ड फंक्शन है, तो जितने भी लीडर्स है पंजाब के, चंडीगढ़ के, मैक्सिमम लोगों को अवार्ड फंक्शन में बुलाना है। क्योंकि फ्री में इतना बेहतरीन प्रोग्राम किसी कंपनी ने डिजाइन नहीं किया जो वेस्टिज ने किया है। 1 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है दिल्ली में, जितने लोग आ सकते हैं उस दिन आइए, क्योंकि साल में एक ही बार वो दिन आता है। तो जो आदमी सेमिनार मिस नहीं करेगा ना, जो आदमी सेमिनार अटेंड करता रहेगा, वो कभी फेल नहीं हो सकता, और उसकी आदतें अपने आप डेवलप होती जाएंगी। तो नेवर एवर मिस एन इवेंट फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से ना, किसी भी रीजन से
आपने इवेंट मिस नहीं करना है। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी ना किसी बहाने से मीटिंग मिस कर देते हैं, किसी ना किसी रीजन से। तो आपको प्रमोट करने में भी कोई कंजूसी नहीं बरतनी। जिनको अच्छी हेल्थ चाहिए उन्होंने सुबह भी खुद भी आना होता है और अपनी टीम को बुलाना होता है। तो प्रमोट ऑल इवेंट्स एंड अटेंड ऑल इवेंट्स। रिमेंबर वी बिल्ड अवर बिजनेस फ्रॉम इवेंट टू इवेंट, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ना, ये इवेंट टू इवेंट का बिजनेस है। जितने ज्यादा हम इवेंट प्रमोट करेंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस बनेगा। इफ यू नो लिटिल यू नीड द इवेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोग ज्यादा जानते ही नहीं है। तो हर स्टेप पे हमें जरूरत है, यू नीड द इवेंट। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है और ज्यादा नॉलेज चाहिए तब भी आपको इवेंट की जरूरत है। और आप कभी भी देखना, जो डाउनलाइन आपसे नेगेटिव बात करेगी, आप देखेंगे उसका पीछे जाके उसने लगातार 2 इवेंट मिस कर दिए होंगे, तो उसका अपने माइंड नेगेटिव चर्चा करने लग जाता है और वो बिजनेस से आउट हो जाता है। अगर आपको बिजनेस से आउट होना है तो 2 मीटिंग लगातार मिस कर दो। अगर आप लगातार कनेक्शन बना के रखोगे ना मीटिंग का, आपको कोई भी इस धरती पे इस बिजनेस में फेल नहीं कर सकता। अगली हैबिट क्या है, कीप ग्रोइंग एटीट्यूड टू लर्न, द बिजनेस इज ए लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। हमें अपना ना सीखने की आदत डालनी है। दिस इज ए लर्निंग टीचिंग एंड कोचिंग बिजनेस। ये बिजनेस के 3 फेज हैं। सबसे पहले हमें सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है, फिर उनको कोचिंग देनी है। और ये इसी तरीके से साइकिल चलता रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट फर्स्ट। पहले हमें स्टूडेंट बनना है। जब आप स्टूडेंट बनेंगे तभी दूसरे लोगों को अच्छे से सिखा पाएंगे। हम्बल योर सेल्फ एंड फॉलो योर सक्सेसफुल अपलाइन एंड सिस्टम। जो भी एक कामयाब सिस्टम है उसको फॉलो करना है। डोंट एक्ट लाइक ए नो इट ऑल। बहुत लोग हैं जो आपको मिलेंगे कि मुझे तो सब आता है। इस उसमें मत रहिए कि मुझे सब आता है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। ये मेरी फेवरेट हैबिट है। जिन लोगों में ओनरशिप लेने की ताकत नहीं होती वो कभी बिजनेसमैन नहीं बनते। अगर आपको जिंदगी में बिजनेसमैन बनना है तो ओनरशिप लीजिए, क्योंकि जो ओनरशिप लेते हैं वही लाइफ में बड़ा बनते हैं। टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस है। ये गौतम बाली सर का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। और जब आप ओनरशिप लेंगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जो ओनरशिप लेता है उसे पता है कि बिजनेस के प्रॉफिट भी मेरे हैं और चैलेंज भी मेरे हैं। तो जब प्रॉफिट मेरे हैं तो चैलेंज फूफा जी के नहीं होंगे। और ओनरशिप के अंदर क्या होता है, जब आदमी ओनरशिप लेता है तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। जब आदमी ओनरशिप लेता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। जब आदमी ओनरशिप लेता है तो उसके अंदर ऑनेस्टी भी आ जाती है। तो ओनरशिप बहुत जरूरी है। लुक एट योर बिजनेस एज इट ओनर। एक ओनर की तरह जब आप काम करेंगे तो जो ओनर है ना वो क्या करता है, वो फोकस करता है किस पे, प्रॉब्लम पे नहीं, वो फोकस करता है सॉल्यूशन पे। जो ओनर होता है, अगर कोई छोटी दुकान का मालिक भी है ना, तो वो सॉल्यूशन पे फोकस करेगा, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेंगे। जो जो माइंडसेट है वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, जो ओनर माइंडसेट है वो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। जो हमारी 10th हैबिट है, हमेशा लोगों से कनेक्ट रखिए। कनेक्शन किससे रखना है, अपनी टीम से, अपलाइन से और सिस्टम से। बहुत लोग क्या करते हैं, अपलाइन से कनेक्शन नहीं रखते, अपलाइन से कनेक्ट नहीं रहते, टीम से कनेक्ट नहीं रहते, सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहते। तीनों लोगों से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस में ऑक्सीजन का काम करता है। और हमेशा यू मस्ट बी अवेलेबल व्हेन समवन नीड टू टॉक। जब भी आपसे कोई बात करना चाहे हमेशा अवेलेबल रहिए। स्टे प्लग इन विद योर एक्टिव अपलाइन, योर मेंटर। हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन और मेंटर के साथ प्लग इन रखिए। और जो 11वीं हैबिट है, ये मेरी फेवरेट है, ये भी टेक एडवांटेज ऑफ पावर। हमेशा एक टीम वर्क में काम कीजिए, क्योंकि अकेला आदमी इस धरती पे कुछ भी नहीं कर सकता। पावर ऑफ यूनिटी। और जो एक सिस्टम आपको बता दिया जाए उसी सिस्टम पे काम कीजिए। और जब हम उसी सिस्टम पे काम करेंगे, सबमिशन के साथ काम करेंगे, क्या हम बोल रहे हैं उनको एकदम सोच समझ के अगर बात करेंगे तो हमारी सफलता को कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। तो ये 11 आदतें मैंने आपको बताई, और इन 11 आदतों को जब हम फॉलो करेंगे
कि रोज अपने ड्रीम को विजुलाइज करेंगे, 100% यूजर बनेंगे, प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, कस्टमर बनाएंगे, 30 मिनट 30 प्लान हर महीने दिखाएंगे, 15 मिनट रोज बुक पढ़ेंगे, 15 मिनट वीडियो सुनेंगे, कोई भी मीटिंग सेमिनार मिस नहीं करेंगे, हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखेंगे, अपने बिजनेस में ओनरशिप लेंगे, हमेशा अपनी टीम से कनेक्टेड रहेंगे और हमेशा यूनिटी में काम करेंगे, तो कोई भी इस धरती पे आपको फेल नहीं कर सकता जब आप अपने अंदर ये 11 आदतें ले आएंगे। अब जब आप 11 आदतें ले आएंगे तो आपका एक फोकस एरिया होना चाहिए। हम डिस्ट्रैक्ट बहुत रहते हैं, हजार चीजों में माइंड चलता है, उस माइंड को एकदम फोकस करके ले आइए। आज मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, पूरे अगले मैं कह रहा हूं 5 साल वेस्टेज में ना आप सिर्फ 4 चीजों पे काम कीजिए, सफलता आपके पास होगी। एक एक गाड़ी में ना 4 मेन पहिए हैं, और ये हमारे कौन से हैं? कंसिस्टेंसी। हमारे बिजनेस की बैकबोन है रेगुलर बिजनेस। तो पहला फोकस एरिया आज से कंसिस्टेंसी शुरू हो गई है, और आज अभी थोड़ी देर पहले मेरा 1,10,000 पीवी था, पहले ही दिन 1,00,000 पीवी क्रॉस हो जाता है, ये फीलिंग ही अलग है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी को प्रमोट करता हूं, मैं पहले दिन कंसिस्टेंसी करता हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लीडर पहले दिन कंसिस्टेंसी करते हैं। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को समझना जरूरी है। दूसरी चीज, न्यू ज्वाइनिंग। मैंने बताया न्यू ज्वाइनिंग हमारे बिजनेस में बैकबोन है, क्योंकि नदी का पानी ही चलता हुआ पानी होता है, उसमें बदबू नहीं आती कभी भी, लेकिन रुका हुआ पानी हमेशा बदबूदार होता है, क्योंकि जिसमें रिक्रूटमेंट आनी बंद हो जाती है उस नेटवर्क में प्रॉब्लम आनी भी शुरू हो जाती है। तो आपको नई ज्वाइनिंग पे फोकस करना है। और तीसरा, जो आज के दिन हमारा मेजर मिशन चला हुआ है, वेट मैनेजमेंट का, वेलनेस कोच का, और वेलनेस कोच के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेनिंग दे चुका हूं। हमारे हेल्थ क्लब भी खुलने शुरू हो गए हैं। कल भी मैं हेल्थ क्लब का इनोग्रेशन करने जा रहा हूं खन्ना में। हमारा चंडीगढ़ में हेल्थ क्लब तैयार हो गया है, रियाज जी ने अनंतनाग में हेल्थ क्लब तैयार कर दिया है, हैदराबाद में हमारा हेल्थ क्लब तैयार हो रहा है, 8-10 हेल्थ क्लब हमारे महाराष्ट्र में तैयार हो रहे हैं। पूरे इंडिया में इस टाइम हमारे हेल्थ क्लब बनने लग रहे हैं। और हमारे वेलनेस कोच, आज हमारी टीम में एक से बढ़ के एक वेलनेस कोच बनने लगे हैं, स्टैंडी बनवा ली हैं, 550-600 बीएमआई मशीन जा चुकी हैं, और ये तो अभी शुरुआत है। और यही जो वेलनेस कोच है, बड़ा बिजनेस लेके आएंगे। इवन अभी जो चौथी पिलर है वो है एग्रीकल्चर। 2 जून को आप बाली सर को सुनेंगे, वेस्टिज अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है, वेस्लिम का भी अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है, एग्रीकल्चर का भी। और इतना फोकस आपने एग्रीकल्चर पे कभी वेस्टिज का नहीं देखा होगा जितना आप 2 जून के बाद देखेंगे। तो ये 4 चीजों पे काम कर लिया ना आपने, आपका बहुत बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। भाई कंसिस्टेंसी, रेगुलर बिजनेस है, न्यू ज्वाइनिंग, वेस्लिम सीएमडी और एग्रीकल्चर, ये 4 चीजों पे फोकस कर लिया, बहुत बड़ा बिजनेस हमारा हो जाएगा। मई की शानदार प्रमोशन आ चुकी हैं, और बड़े दिनों बाद कंपनी ने लक्की ड्रा भी दिया है। तो ये जो आदतें मैंने आपको बताई, इन आदतों को आप अपने अंदर लेके आएंगे। और सबसे पहले, लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। तो 9 तारीख तक मैक्सिमम लोगों ने अपने 100 पीवी करने हैं, और एक आईडी पे 4 कूपन मिलेंगे। तो ये 5 फोन आपके हो सकते हैं, 20 माइक्रोवेव आपका हो सकता है, आपका वॉच, आपकी स्मार्ट वॉच आपकी हो सकती है। तो 100 पीवी पे ये एक टिकट मिलेगी, और 85 लक्की विनर इसमें रहेंगे। और देखो, हमने 100 पीवी किए, 100 पीवी करते ही अगर हमने 2 से 9 तारीख के बीच में 100 पीवी किए, तो आपको एक ही बिजनेस पे कितने फायदे मिलने वाले हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने एक ही बिजनेस किया 100 पीवी का, आपको कूपन मिल गया, उसी बिजनेस पे आपको मंथली रिपर्चेज मिल गई, 650 रुपए पे आपको एश्योर का साबुन फ्री मिल रहा है। इससे बड़ा ऑफर क्या आएगा? और जो हमारे मिस्ट्रो, मिलान, वलिनो और SF9 के प्रोडक्ट जो लेते हैं, 3200 रुपए पे मिल्टन का ये मिक्सिंग बाउल आपको मिल रहा है। तो आप देखिए कितने शानदार। अल्ट्रामेटिक आपको 1850 रुपए में फ्री मिल रहा है, आपको नीम कैप्सूल 4250 रुपए में फ्री मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर का अलग ऑफर। उसी 100 पीवी पे, उसी 100 पीवी पे आपको कंसिस्टेंसी मिल गई, उसी 100 पीवी पे आपको रिपर्चेज मिल गई, उसी 100 पीवी पे आपको कंसिस्टेंसी मिल गई, उसी 100 पीवी पे लक्की ड्रा मिल गया। एक ही 100 पीवी पे आपको 3-3 फायदे मिले। और ये ऑफर तो कमाल का ऑफर है, इसने तो मार्केट हिला दी है। और पिछले महीने भी टीम चैंपियन में बहुत लोगों ने इस ऑफर को क्वालिफाई किया। 30,000 रुपए का जब हम सामान खरीदते हैं,
तो 57,000 रुपए के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। 30,000 रुपए में 57,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट, 5 शेक फ्री मिलते हैं इसके अंदर। और इससे बेहतरीन ऑफर नहीं हो सकता। और ये ऑफर हमारे जो वेलनेस कोच हैं वो तो इसी ऑफर पे काम कर रहे हैं। तो अब आपको अगर DUCD आपको बनना है, अगर आपके सपने फुटबॉल की तरह हैं, तो आपकी मेहनत क्रिकेट बॉल की तरह नहीं हो सकती। लास्ट में आपको यही चीज कहूंगा कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं ना, तो मेहनत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम है फुटबॉल और क्रिकेट बॉल में। बल्कि कई लोग तो इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी मेहनत, जो कंचे खेलते थे ना बचपन में छोटे वाले, यानी सपने फुटबॉल, मेहनत कंचे, क्रिकेट बॉल भी नहीं है उनकी तो। और फिर कंप्लेंट करेंगे मेरा अपलाइन खराब है, मेरी कंपनी खराब है, ये देश खराब है, ये समाज खराब है, सब खराब है। और उसे ये नहीं पता कि असली धरती का बोझ तो खुद है, जिसे मेहनत करना नहीं आता। तो अगर या तो आप सपने देखना छोड़ दो, या तो मेहनत करना शुरू कर दो। 6 बजे उठना शुरू कर दो, तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और आपकी स्किन भी चमकने लगेगी। कितने बढ़िया हमारे लीडर बताते हैं क्रिल ऑयल के बारे में। कल ही मैं सुन रहा था, कितना बढ़िया ऑयल के बारे में बताया कि क्रिल ऑयल के कितने फायदे हैं। किसी दिन गट हेल्थ के बारे में हमारे लीडर बताते हैं, प्रोटीन के बारे में हमारे लीडर बताते हैं। और कल तो रियाद, वो हमारे मोहसिन जी स्पेशल बताने वाले हैं हमारी डायबिटीज के बारे में। परसों हमारे और दूसरे लीडर, एक एक सीनियर लीडर रात को 8:45 पे आएगा और आपको खतरनाक ट्रेनिंग देगा। और इसी ट्रेनिंग से आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो आपको, आपकी डिमांड पे फिर हमने रात की मीटिंग शुरू कर दी है, आपकी डिमांड पे हमने सुबह की मीटिंग शुरू कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि इसी साल नवंबर महीने के अंदर हम जो टीम चैंपियन का बरमास्टर है, जो बरमास्टर हम इससे पहले 7 बार यूज कर चुके हैं, टीम चैंपियन का बरमास्टर, टीम चैंपियन का सबसे बड़ा इवेंट, नेशनल लीडरशिप कन्वेंशन, वो होने जा रहा है इसी साल नवंबर महीने के अंदर। और अगले मैक्सिमम 45 दिन में उसकी एग्जैक्ट डेट और सब, उसका क्राइटेरिया सब कुछ आ जाएगा। और मेरा पर्सनल, ये मैंने अपना टारगेट बना लिया है कि मैं उस इवेंट में 5,000 ऐसे लोगों को बिठाना चाहता हूं जो 1,000 पीवी करके आए। यानी जो अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हो, जो कस्टमर बना के आए, जो जिनके पास BMI मशीन हो, ऐसे लोगों को वहां पे मैं बुलाना चाहता हूं। और ऐसे 5,000 लोगों को बुलाने का टारगेट है। और एक हेल्थ सेमिनार की तरह हम उसको करें, क्योंकि अगर हेल्थ सही होगी ना, तो तभी वेल्थ का मजा है। चलिए, तो लीडर्स, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लगभग 400 लीडर, 425 लीडर आज मीटिंग में आए, क्योंकि पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। अब रोज याद कर लीजिए, लिंक भी सेम रहेगा। जो लिंक आज मैंने डाला है, यही लिंक हर रोज रहेगा। हर रोज एक लीडर आपके लिए आएगा, और हर रोज आप नई नई चीजें सीखने वाले हो। सबसे पहले कल उठते ही अपनी कंसिस्टेंसी कीजिए, और जो 4 मैंने चीजें बताई उस पर काम कीजिए, और सफलता आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपके पास होगी। क्योंकि वेस्टिज में जो बाली सर का ड्रीम है कि लाखों लोगों को सक्सेस दिलानी है, सर बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो 21 साल छोटी बात नहीं है कंपनी को रन करना। तो आप इवेंट कोई भी मिस मत कीजिए। जो 11 हैबिट मैंने बताई, उनको लगातार फॉलो कीजिए, और थोड़ा अपने अंदर जोश लेके आइए, सेल्फ मोटिवेटर बनिए। क्योंकि जब तक दूसरा आदमी आपको मोटिवेट करेगा, आप कुछ घंटों के लिए मोटिवेट होंगे। सेल्फ मोटिवेटर बनिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटर लोग ही इतिहास बनाते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।